बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं 5 किलो गाजर का हलवा। ये बहुत कम वक्त में बहुत मज़े का दानेदार हलवा बनाएंगे हम, और बनाएंगे खुशबू वाला। तो देखिए, रेस्टोरेंट या शादी वाला हलवा होता है, उससे मज़े का बहुत जायके वाला हलवा बताते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, एक देगचा चाहिए, उसमें हम डाल देंगे 5 किलो गाजर। पहले हम गाजर को वॉश करेंगे, फिर हम छीलेंगे, फिर दोबारा से वॉश करेंगे, फिर कद्दूकस करके हम देगचे में गाजर डाल देंगे और तेज़ आंच करके इसे पकाएंगे। हम 15 मिनट तेज़ आंच करके इसमें स्टीम बनाएंगे। तो देखिए, ये 15 मिनट बाद बहुत अच्छे से स्टीम बन चुकी है। फुल आंच में हमें स्टीम बनानी है इसमें। तो काफ़ी अच्छी स्टीम बन चुकी है, थोड़ी और बनाते हैं। इसमें मकसद बहुत अच्छा गरम करना है, बहुत अच्छे से धुआं निकलना चाहिए। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी स्टीम बन चुकी है। हल्की आंच करेंगे और कवर लगा देंगे, ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर। तो हम 15 मिनट के लिए कवर लगा रहे हैं हल्की आंच करके। बस ये गल जाए, हमें गाजर गलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस गल जाए गाजर। तो दिखाते हैं हम आपको कितनी गली हुई गाजर चाहिए हमें। तो देखिए, हमने इतनी गलाई है, बस ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। हल्का सा इसमें एक दाना है, बस ये गली हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। गाजर गलने के बाद हम 1.25 किलो चीनी डालेंगे। 5 किलो गाजर में 1.25 किलो चीनी और आधा किलो टोटल घी चाहिए। अभी हम डाल रहे हैं 3 चमचे, 1.5 पाव घी अभी डाल रहे हैं, आधा पाव बाद में डालेंगे। मकसद 1 चमचा हम रोक लेंगे घी का। तो अब तेज़ आंच कर देंगे हम, ठीक है। हल्की आंच में हमने गाजर गलाई है। गाजर गलने के बाद हमने 1.25 किलो चीनी डाल दी है और 1.5 पाव घी डाला है, और तेज़ आंच में हम इसकी भुनाई करेंगे और कवर लगा देंगे। इसमें काफ़ी पानी है चीनी का और गाजर का, तो कवर लगा के हम भुनाई करते जाएंगे। कवर लगाने से ये जल्दी भुनाई होगी और इसकी स्टीम से बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। हम आपको बताएंगे इसकी भुनाई कैसे चेक करेंगे, इसमें पानी है क्या नहीं, तो दिखाते हैं हम आपको। तो ऐसे हम चेक करते हैं। पानी देखिए अभी थोड़ा बहुत है इसमें। तो जब तक हम ये पीसते हैं, इलायची 20 लेंगे हम 5 किलो गाजर में, हाफ जायफल लेंगे और जावित्री के चंद पीस लेंगे। 1 टीस्पून जावित्री बनी थी, पाउडर कर लेंगे हम। ये बहुत खुशबूदार इससे हलवा बनता है, बहुत ज़बरदस्त महक आती है, अलग ही जायका बनता है इन पाउडरों से। तो देखिए, अभी हम भून रहे हैं, अभी भी तेज़ आंच है, सारा काम तेज़ आंच का है, बहुत अच्छी भुनाई होनी चाहिए। और हमारे पास जो 1 चमचा घी का बचा है वो भी डाल देंगे, वो आपको दिखा नहीं सके। बस जब भुनाई हो जाती है ना, इस तरह देखिए अभी ये हो चुकी है काफ़ी, इस वक्त डाल देते हैं 1 चमचा घी का। तो एंड में डालने से ये होता है हमारी भुनाई और अच्छी होती है। तो जो घी ज़्यादा पीता नहीं है इस तरीके से, एंड में डालने से ये होता है, हम पहले सारा घी डाल देते हो तो भुनाई में काफ़ी वक्त लगता है और रोगन निकलने में देर लगती है। तो इसलिए 1 चमचा बाद में डालते हैं, भुनाई हमारी अच्छी हो जाती है और घी बाकी निकल कर आता है। तो देखिए, ये ऐसे हम चेक करेंगे। भुनाई बहुत अच्छी करनी है हमें, हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं और परफेक्ट हलवा हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है, इसलिए हम आपको भुनाई का बहुत ध्यान करा रहे हैं। देखिए, ऐसे भुनाई की जाती है इसकी, और हम चमचा ऐसे ही चलाएंगे बार बार, हमारा हलवा चिपके नहीं। तो ये देखिए, पाउडर बना लिया है हमने, ये डाल देंगे। और ये देखिए, पाउडर हमने डाला है ना, इसके बाद हमने 5 मिनट भुनाई और की है। तो ये बहुत अच्छे से देखिए ऑयल निकल आया है, बस ये तैयार है भून कर, ठीक है। ये बहुत अच्छा भून के तैयार है। हम चूल्हा बंद कर देंगे, परफेक्ट भुनाई हुई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, दानेदार बन के तैयार हुआ है। हम मावा डाल रहे हैं इसमें, हम डाल रहे हैं इसमें 2 किलो मावा। आप मावा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 5 किलो गाजर है तो 2 किलो मावा, और 1.5 किलो भी डाल सकते हैं, 1 किलो भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो से ज़्यादा नहीं डाल सकते मावा। तो ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट हलवा हमारा खुशबू वाला दानेदार बन के तैयार हुआ है। आप जब इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे, आप खुद कहेंगे वाकई ये हलवा बना है बड़ा शानदार। तो ये हलवा बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।